हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों आ गया है आज की शाम, आज का सफ़र, आज की शाम, आज का सफ़र आपके नाम है। और आ गए हैं हम आपको लेके हमारा चैनल आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया को लेकर। साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मस्त हैं, ताज़ा हैं, तंदुरुस्त हैं? मस्त रहिए, खुश रहिए। और हमारे आते ही हमारे एक साथी आ गए हैं, विकास मेहर जी। दोस्तों, नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ा सा कट रही। विकास मेहर जी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, थैंक यू विकास। और साथियों, हम आज बात करने हैं, आज हम आपके सामने डायरेक्ट लाइव आए हैं। आज का तारीख है 21 नवंबर 2020 और आज का दिन है विश्व दूरदर्शन दिवस, वर्ल्ड टेलीविजन डे। फ्रेंड, विश्व टेलीविजन डे, वर्ल्ड टेलीविजन डे। इसलिए हमने सोचा, क्योंकि आपके टेलीविजन है, आकाश दर्शन है, तो आकाश दर्शन आप कर लीजिए, हम आपके दर्शन कर रहे हैं। ये सोचकर आपके सामने आज टेलीविजन डे है साथियों। समझ लीजिए, आप मोबाइल पे नहीं देख रहे हैं, आप हमें टेलीविजन पे देख रहे हैं। और टेलीविजन के साथ आप हमारे जो मैसेज आ रहा है हम आपको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हैप्पी 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 वर्ल्ड टेलीविजन डे फ्रेंड्स। और मैं आपके साथ हूँ, आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया को लेकर। आइए,
नमस्कार साथियों, आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से आपका स्वागत फिर से। हैप्पी वर्ल्ड टेलीविजन डे फ्रेंड्स। और आप सोच रहे होंगे आई लव रेडियो, टेलीविजन पे कैसे आ गया? दोस्तों, इसलिए मैं आपके सामने टेलीविजन पे आ गया क्योंकि आज विश्व दूरदर्शन दिवस है, वर्ल्ड टेलीविजन डे। ऑल टेलीविजन लवर्स, हैप्पी वेलकम टू यू फ्रेंड्स। और हमारे साथ जुड़े कुछ नाम है, हमारे साथ जुड़े हैं विकास मेहर जी जुड़े हैं। आइए और एक खूबसूरत झलक। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया के परिसर पे आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं साथी विकास मेहर जी, क्षेत्र मोहन महापात्र जुड़ गए हैं, और रियासत खान जी वेलकम। नाइस, वो कह रहे हैं नाइस, थैंक यू रियासत जी, वेलकम टू यू फ्रेंड्स। और साथियों, हम बात करने वाले हैं, आज है विश्व टेलीविजन दिवस, वर्ल्ड टेलीविजन डे टुडे फ्रेंड, 21 नवंबर 2020, ये तो वर्ल्ड टेलीविजन डे। तो आइए हम विश्व दूरदर्शन दिवस के बारे में, वर्ल्ड टेलीविजन डे के बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको, आपके लिए तैयार किया हुआ हूँ कुछ बताने के लिए। दिन प्रतिदिन टेलीविजन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, क्या दिन प्रतिदिन टेलीविजन की बढ़ती भूमिका को देखते हुए 1996 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस घोषित कर दिया। कब? 1996 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे के पालन करने के बारे में अनाउंस कर दिया। तो साथियों, हम बात कर रहे थे आकाश दर्शन, आप कहीं मत जाइए, मैं आपके साथ हूँ। करीब 1 घंटे तक मैं आपके साथ रहूँगा, 1 आवर कंटिन्यू प्रोग्राम होगा, आप रहिए मेरे साथ। और बीच बीच में जो आपसे दूरी हो रही है, ये थोड़ा नेटवर्क कमजोरी है, थोड़ा कट रही है, इसलिए पूर है, थोड़ा सा नेटवर्क की बात है, इसलिए कंडीशन ठीक नहीं है, खड़ा उड़ रही है कोई, लेकिन आप मेरे साथ रहिए प्लीज़, हैं। और बात है कि हम बात कर रहे थे, आज है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। वर्ल्ड टेलीविज़न डे देखिए, इसके बाद जो हमारा 21 नवंबर 1996 से हमारा वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाना शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने सहमति जताई और अनाउंस कर दिया कि 1996 में संयुक्त राष्ट्र की इशारे पर हमारा वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाना शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ साथियों, इसके बाद प्राइवेट चैनलों की आना शुरू हो गया, प्राइवेट टीवी चैनल आना स्टार्ट हो गया, और उन्हें एक के बाद एक लाइसेंस भी मिलते गए, है ना। भारत में आज प्रसारित होने वाले टीवी चैनलों की संख्या कितने हैं जानते हैं साथियों? हजार हो गए हैं, 1000 से ज़्यादा हो गए हैं, कई हजार की मात्रा में बढ़ गए हैं, एक के बाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं रहे, घट नहीं रहे, कोई चैनल बंद नहीं हो रहा है, एक के बाद लगातार बढ़ रहे हैं साथियों। तो साथियों, आज यानी 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन। तो साथियों, आज यानी 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे। साथियों, टेलीविजन शब्द सुनते या देखते ही उस
चौकोर डिब्बे की आता जाती है, जिसके स्क्रीन पर एक गोल से प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित सत्यम शिवम सुंदरम नामक पंक्ति होती थी। ये पंक्ति और प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन की याद दिलाती। हाँ साथी, आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया में आपका स्वागत है। शुभ संध्या, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं विश्व दूरदर्शन के बारे में। हाँ साथियों, विश्व दूरदर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीविजन डे। ज्यादातर लोग न तो विश्व टेलीविजन दिवस के बारे में जानते हैं और न ही टेलीविजन की कहानी के बारे में। टेलीविजन ग्रीक प्रीफिक्स टेली और लाटिन वर्ड विषयों से मिलकर बना है और ये शब्द हुआ है टेलीविजन। यानी टीवी एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जनसंचार का दृश्य और श्रव्य माध्यम है, जिसे हम, हाँ साथियों, एक दृश्य और श्रव्य माध्यम है टेलीविजन, जिसे हम देखते हैं और क्या सुनते हैं। एक बात है, 1927 में टेलीविजन का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन लॉगी वायर ने किया था। किसका नाम था जानते हैं? जॉन लॉगी वायर। इसी टेलीविजन को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धारण करने के बाद जॉन लॉगी वायर 1938 में मार्केट में लेकर आ गए। 1938 में मार्केट में लेकर आ गए थे कौन? जॉन लॉगी वायर। ओके फ्रेंड, भारत में हालांकि इसके पहुंचने में 3 दशक से ज्यादा समय लग गया। ये जब से बना उसी के 3 दशक के बाद ही हमारे भारत में टेलीविजन आ पाया था। आफ्टर 3 दशक के बाद हमारे नेटवर्क का प्रॉब्लम। साथियों, आज तो घर घर में टेलीविजन है। घर घर में आज टेलीविजन है। लेकिन पहला टेलीविजन खरीदने का सौभाग्य किसे मिला था आप जानते हैं? किसने पहला टेलीविजन खरीदे थे? वो थे हमारे कोलकाता के एक संपन्न नियोगी परिवार को। हाँ, कोलकाता के एक संपन्न नियोगी परिवार को मिला था ये सौभाग्य, जिन्होंने ये टेलीविजन। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया में आपका स्वागत है। चाबी कहीं नहीं खो गया साथियों। हम और आप एक कमरे में बंद हैं। आप हमें देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं।
एक तरफ आप हैं, एक तरफ हम हैं, बीच में ये दूरदर्शन वाली बात है कि टेलीविज़न डे है ना, वर्ल्ड टेलीविज़न डे। आप हमें टेलीविज़न पे आप हमें देख रहे हैं और हम आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं आपके नामों से। और ना भी आए आप स्क्रीन पर, कहीं आपका नाम नहीं भी आया, तो हमें विश्वास है कि आप हमें ज़रूर देख रहे हैं ना। झूठ मत बोलिए, देख रहे हैं आप हमें, तो प्यार से देखिए। प्यार क्यों बोलबाबू हो, चौदहवीं का चांद हो। एक इंस्ट्रूमेंटल ब्रेक, ट्यूनिंग सॉन्ग फ्रेंड, फिल्म इंस्ट्रूमेंटल बजा लीजिए थोड़ा सा। नींद पे बादल झुके हुए, या जिंदगी की राज पे ये कह रहे हैं 14वीं कुरान ओ सवाब हो, 14वीं का चांद हो या। हाँ साथियों, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, ये कहन कौन कहते जानते हैं आप? ये कह रहे, गुरुदत्त कह रहे हैं वहीदा रहमान को। हाँ, वहीदा रहमान, हुस्न की मलिका, 14वीं का चांद और गुरुदत्त। क्या एक्टिंग थी साथियों, जबरदस्त एक्टिंग, जबरदस्त एक्टिंग। खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया के परिसर पे आपका स्वागत है फिर से। आज है, हम बात कर रहे हैं साथियों वर्ल्ड टेलीविज़न डे के बारे में। आज है 21 नवंबर 2020 का दिन है और आज, हाँ साथियों, हम बात कर रहे थे आज विश्व दूरदर्शन दिवस, वर्ल्ड टेलीविज़न डे। और क्या बात है साथियों, 15 सितंबर 1959 को देश में सर्वप्रथम टेलीविज़न का प्रयोग कब हुआ था जानते हैं आप? आज तो घर घर में टेलीविज़न है, लेकिन पहला टेलीविज़न खरीदने का सौभाग्य कोलकाता के एक संपन्न नियोगी परिवार को मिला था। देश में, हमारे देश में यानी कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न का प्रयोग 15 सितंबर, ध्यान दीजिए, 15 सितंबर 1969 को, 15 सितंबर 1959 को, 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में दूरदर्शन स्थापना के साथ हुआ था। हाँ, दिल्ली में टेलीविज़न 1959 को 15 सितंबर को स्थापना के साथ हमारे भारत में टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ था। परंतु जो आम जन में इसका प्रसार 80 दशक के माना जाता है। बदलती तकनीक व नए आविष्कारों के चलते टेलीविज़न में व्यापक परिवर्तन होते रहे हैं लगातार। भारत में टेलीविज़न का व्यापक प्रसार 1982 में आयोजित एशियाड खेलों के आयोजन से हुआ। लोगों को बुद्धिमान बनाने वाले इस बुद्धू बक्सा में दिखाई देने वाली बोलती तस्वीरें, जो कभी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी, अब कलर में बदल गई। दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, हम आपके साथ हैं। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है। लिंक रखिए, आप हमारे साथ लिंक रहेंगे। सभी सुनने वाले प्यारे साथियों को, बंधु बांधवियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा आज का कार्यक्रम में आने की जो प्रयास है उसको सार्थक बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। साथियों, हम बोल रहे थे टेलीविज़न ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी पहले, अब कलर में बदल चुकी है ना। शुरू में इसका नाम क्या था जानते हैं? हमारा टेलीविज़न का कंपनी का शुरू का नाम क्या था जानते हैं? टेलीविज़न इंडिया, जो बदलकर दूरदर्शन हो गया। इसे टेलीविज़न इंडिया कहा जाता था, अब का नाम है क्या? दूरदर्शन।
हाँ हाँ हाँ। 26 जनवरी, देखिए याद कीजिए, 26 जनवरी 1993 को दूरदर्शन ने विस्तार करते हुए अपना दूसरा चैनल मेट्रो चैनल के नाम से शुरू कर दिया। बाद में पहला चैनल DD1 और दूसरा DD2 के नाम से लोकप्रिय हो गए। जो अब भी लोकप्रिय थोड़ा बहुत है ना, हम आज भी DD1 DD2 देखते हैं कि नहीं देखते हैं। आज कई सारे राष्ट्रीय व क्षेत्रीय चैनल दूरदर्शन द्वारा देश भर में प्रसारित किए जा रहे हैं। 80 और 90 के दशक चिंगारी कोई भड़के तो उसे, क्या खूबसूरत ट्यूनिंग है बज रहा है साथियों आपके पीछे। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया, आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे के बारे में। हम कुछ बातें आपके साथ कर रहे हैं साथियों। देखिए, 26 जनवरी 1993 को दूरदर्शन ने विस्तार करते हुए अपना दूसरा चैनल मेट्रो चैनल के नाम से शुरू कर दिया। बाद में पहला चैनल DD1 और दूसरा DD2 के नाम से लोकप्रिय हो गए। हाँ साथियों, आज कई सारे राष्ट्रीय व क्षेत्रीय चैनल दूरदर्शन द्वारा देश भर में प्रसारित किए जा रहे हैं। 80-90 के दशक में रामायण व महाभारत जैसे धारावाहिकों ने टेलीविजन विस्तार में ऐसी क्रांति ला दी कि इनके प्रसारण के समय सड़कें तक सुनसान होने लगी थी। हाँ साथियों, जब रामायण और महाभारत आता था हम भी टेलीविज़न देखा करते थे। हमारे जो स्कूल पहले हर स्कूल में टेलीविज़न हुआ करता था, आपको मालूम है। प्राइमरी स्कूल में टेलीविज़न हुआ करता था और उसके लिए एक छतरी होती थी, बहुत बड़ा छतरी। हाँ साथियों, पहले जो दूरदर्शन होता था, टेलीविज़न होता था, वो हर स्कूल में होता था और बहुत बड़ा एंटीना लगता था साथियों। रामायण और महाभारत तब सबसे लोकप्रिय धारावाहिक थे। बच्चे लोग, बूढ़ा बूढ़ी कितने सारे जाते थे। किसी के घर में टेलीविज़न नहीं था, एक स्कूल में था। हम जब बच्चे थे तो हमारे जो स्कूल था, एक स्कूल में ही हमारे जो गांव था, गांव में एक स्कूल था और स्कूल में ही एक टेलीविज़न था। और प्राय किसी के घर में टेलीविज़न नहीं था। सारा गांव के लोग इकट्ठे होकर जमा होकर टेलीविज़न देखा करते थे। हाँ, हमें याद है। और हम टेलीविज़न में देखे सीता और गीता फिल्म देखे थे, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी, ये देखे हैं ना आप। सीता, वही फिल्म हम देखे थे। और कई सारे फिल्में देखे थे बचपन में साथियों। हम जब बहुत छोटे थे, 4-5 साल के होंगे, हमारे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एंटीना के साथ टेलीविज़न बहुत अच्छा चलता था। और बहुत बड़ा टेलीविज़न, बहुत हैवी टेलीविज़न, बहुत बड़ा। वो जो ऐसे बक्स था, ऐसे खोलते थे, ऐसे खोलोगे तो पर्दा खुलता है, ऐसे फिर बंद कर दिया जाता था। और से गवर्नमेंट टेलीविज़न था, सरकारी थी। सरकारी स्कूल में सरकारी टेलीविज़न सब लगते थे, तो बहुत बड़ा। तो निश्चित रूप से आप भी, अगर बचपन की याद है, आप भी कहीं ज़रूर देखे होंगे वही ज़माने में कितना शानदार टेलीविज़न हुआ करता था, है ना। तो वही टेलीविज़न, वही गिना चुना वही बातें हम कर रहे हैं। तो क्योंकि आज है वर्ल्ड टेलीविज़न डे, तो हम टेलीविज़न के बारे में कुछ बातें आपके साथ कर रहे हैं। 80-90 के दशक में रामायण व महाभारत जैसे धारावाहिकों ने टेलीविज़न विस्तार में ऐसी क्रांति ला दी कि इनके प्रसारण के समय सड़कें तले सुनसान होने लग गई। राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन एक ऐसी पहचान बन चुका था जिसके घर में टेलीविज़न और दूरदर्शन आता। मतलब कि जिसके घर में टेलीविज़न होता था साथियों, उसे ही कामयाबी व उन्नति का प्रतीक माना जाता था। उसे ही रईस माने जाते थे, रईस ज़्यादा धनी व्यक्ति उनको माना जाता था जिसके घर में एक टेलीविज़न होता था। वही बात था। तो दिन प्रतिदिन टेलीविज़न की बढ़ती भूमिका को देखते हुए 1996 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस घोषित कर दिया। 21 नवंबर 1996 में नवंबर 21 तारीख को क्या कहा, वर्ल्ड टेलीविज़न डे का अनाउंस कर दिया गया। इसके बाद प्राइवेट चैनलों का एंट्री होना
शुरू हुआ और इन्हें एक के बाद एक लाइसेंस लगातार मिलते गए साथियों, लगातार लाइसेंस मिलते गए। ओके, तो निश्चित रूप से खुशी की बात है टेलीविज़न विस्तार का। रहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। फिर से आपका एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल वाली ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया के परिसर पे। हम साथियों हम बात कर रहे हैं, आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे है और इसी अवसर पर हम बात कर रहे हैं भारत में आज प्रसारित होने वाले टीवी चैनलों की संख्या लगभग 1000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। जैसे ही 21वीं सदी की शुरुआत से केवल टीवी की शुरुआत हुई, वैसे ही भारत में सही तरीके से रंगीन टीवी का दौर शुरू हुआ आफ्टर 21 सेंचुरी। ओके फ्रेंड, नित नए आविष्कारों के साथ टेलीविजन में भी लगातार परिवर्तन होते गए। शुरू के भारी भरकम डिब्बे के आकार से लेकर आज हल्के पतले HD टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं। हाँ साथियों, एक के बाद हमारा टेलीविजन का जो जमाना है, जो परिवर्तित रूप है, एक बोझ, एक वजनदार टेलीविजन, वही धीरे धीरे हल्का फुल्का होकर एकदम प्योर हल्का हो गया। उतना वजनदार आज HD टीवी स्मार्ट हो गए हैं, उसको उठाने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से कहीं भी भर लो, कहीं भी ले लो। लेकिन वो जो टेलीविजन थी, उसे घर से कहीं एक और रूम को एक कमरे से एक और कमरे ले जाने में 10 आदमी चाहिए थे, कम से कम उठा कर ले जाने के लिए पहलवानों की जरूरत थी। लेकिन आज तो टेलीविजन आराम से उठा लीजिए, एक बच्चे को कहेंगे तो उठा के ले जाएगा। टेलीविजन के आविष्कार ने, हाँ साथियों, टेलीविजन के आविष्कार ने इंफॉर्मेशन सेक्टर में एक क्रांति का आगाज किया। इसके बाद वैश्विक स्तर पर टेलीविजन को इम्पोर्टेंस का जब लोगों को पता चला, तब दूसरी क्रांति आई। जब लोगों को मालूम पड़ा कि टेलीविजन हमारे काम का है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस रोल अदा करने वाला है, हमारे लिए कुछ कारगर साबित होने वाला है, एक और क्रांति सामने आ गई। वर्तमान में हमारा जो भी आर्थिक व सामाजिक विकास हुआ है, रिसेंट कंडीशन में हम जितना इम्प्रूवमेंट की ओर गए हैं, अग्रसर हुए हैं, उसके पीछे टेलीविजन की सकारात्मक भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा इम्प्रूवमेंट के पीछे टेलीविजन का महत्वपूर्ण योगदान है फ्रेंड। हाँ, हम जितने भी आगे जाएं, जमाना जितना बदले, हम जितना डिजिटल होंगे, फिर भी टेलीविजन की जो महत्व है, जो हमारे जीवन में जो भूमिका है, उसे हम कभी भुला नहीं सकते, है ना। साथियों, कहते हैं हर चीज का दौर होता है, शुरुआत से लेकर कामयाबी तक उस चीज में उतार चढ़ाव आते हैं। टेलीविजन के मामले में भी ऐसा हुआ। बदलती जीवन शैली व स्मार्टफोन ने आज लोगों को टेलीविजन से दूर कर दिया है। हम स्मार्टफोन अब मात गए हैं, स्मार्टफोन में मन डल गया है हमारा। लेकिन बदलती जीवन शैली व स्मार्टफोन ने आज लोगों को टेलीविजन से दूर कर दिया है। कह सकते हैं कि तकनीक के दौर में एक तकनीक इंसान को दूसरी तकनीक से दूर ही कर दिया। एक तकनीक से इंसान को दूर ही कर दिया है। आज लोग घर परिवार में एक साथ बैठे होते हैं, सामने टेलीविजन चला होता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा होता है। आप देखेंगे ना, घर में टेलीविजन देख रहा लगा हुआ है, बाप भी बैठा है, माँ भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, घर वाले सब बैठे हैं, दादू परदादू, दादी मामी सब बैठे हैं। देखिए, बस सभी के हाथों में क्या होता है, स्मार्टफोन होता है, सभी उसमें मग्न होते हैं। लगता है जैसे आज टीवी पर देखने के लिए कोई ऐसे कार्यक्रम ही नहीं बचे जिन्हें लोग आत्मीयता से देखें। ऐसा लगता है, चाहे हो ना हो, ऐसी बात नहीं है, हो ना हो। स्मार्टफोन इंसान को ऐसे दौर में, मॉडर्न नाइट में ऐसी दौर में पहुंचा दिया है। बस एक ही फर्क है, हाँ साथियों,
बस एक ही वर्ग है जो अब टीवी दिखता है, और वह खुद घरों में भी टीवी बंद कर रह गया है। आज ऐसी एक ही वर्ग है जो टीवी देखता है, और वही वर्ग भी टीवी बनकर घर पर रह गया है। कौन है? थोड़ा घुमाइए, कौन हो सकते हैं? जी हाँ, आपने ठीक समझा। यहाँ बुजुर्गों की बात हो रही है। टीवी की शायद अब बूढ़े बुजुर्ग ही देखते हैं टीवी को। अन्य लोग टीवी के सामने बैठे हुए भी कहीं और होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं आ नहीं पाते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो टीवी पे उनका नज़र घूमता है, देखते रहते हैं। जैसे क्योंकि वो भी कोई अपाहिज माँ बाप होते हैं, वो टीवी की तरह होते हैं ना। हाँ, माँ बाप जो होते हैं साथियों, जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, उनको हम देखते रहते हैं। उसी तरह हमारे लाइफ भी ऐसा आया था कि हमारे माँ को देखते थे, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, सुबह तक 24 घंटे हम अपने माँ को देख देख के जिंदा रहे थे। 10 साल 10 ईयर्स का हमारी टेलीविज़न हमारी माँ थी, हमारी दूरदर्शन हमारे करीब दर्शन थी। माँ जिनकी सेवा में हमने 10 साल गुजार दिए, वो चली गई, लेकिन आज भी हमारी माँ को हम कहीं ना कहीं हमारा मन में पाते हैं, दिल में पाते हैं, आत्मा में हम पाते हैं। बुजुर्गों की बात है साथियों, वही बुजुर्गों की बात है जो टेलीविज़न देखने पर देखते हैं, वो समझते भी हैं कि टेलीविज़न का फ़ायदा क्या है, लेकिन उनके बच्चे मुंह मोड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। वैसे प्रश्न ये भी उभर कर सामने आता है कि आखिर टीवी अकेला कैसे हो गया? बहुत से कारण हैं टीवी के अकेले होने के मामले में। टीवी के अकेले होने के मामले में बहुत से बातें हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि कोई वक्त था जब टीवी पर आने वाले धारावाहिकों को देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी। गली मोहल्ले या गांव में किसी किसी के पास ही एक टीवी होता था, और आस पड़ोस सभी उस घर में जमावड़ा डाल लेते थे। कोई रामायण देखने को तो कोई महाभारत के लिए, कोई शक्तिमान देखने के लिए, कोई अलीफ लैला देखने के लिए। कुछ समय के लिए सारे अपने कामकाज छोड़ देते थे, मतलब जो जिस लायक के पसंद करता था उसके लायक को वो जरूर देखता था। ओके, इन धारावाहिकों से संस्कार व अच्छाई मिलती थी, लेकिन बदलते समय, हाँ साथियों, बदलते समय व शहरीकरण ने टीवी पर कुछ और ही विषय पर परोए दिए। सास बहू की अनबन में काफी हाँ धाया साथियों, इन धारावाहिकों से संस्कार व अच्छाई मिलती थी, लेकिन बदलते समय व शहरीकरण ने टीवी पर कुछ और ही विषय पिरोए हैं। सास बहू को अनबन में कभी सास को बहू की दुश्मन, तो कभी बहू को सास की दुश्मन बनाकर दिखाया जाता है। कहने का भाव है, रिश्तों में दरार बढ़ाने के लिए इन टीवी धारावाहिकों ने कोई कसर बाकी नहीं रखे। हाँ साथियों, और क्राइम रिपोर्टर की बात सुनिए। क्राइम रिपोर्टर जैसे धारावाहिकों ने लोगों को क्राइम करने के तरीके बना दिए। लोगों को क्राइम कैसे किया जाता है वही तरीके बताते रहे। बहुत से अदाकार उन उत्पादों को बेचने के लिए टीवी पर विज्ञापन देते हैं, जिनको वो अपने जीवन में खुद कभी उपयोग नहीं करते हैं, है ना। हमारा जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, जो जिनके एडवर्टाइज से वही सीरियल चलता है, वही फिल्म चलते हैं, वही लोग भी उसके मामले में कुछ नहीं जानते, कभी उसमें उपयोग भी नहीं करते हैं, वही एडवर्टाइज में लगते हैं। पहले समाचारों में लोग बहुत रुचि लेते थे। जब निजी समाचार चैनल शुरू हुआ तो लोगों इनमें बहुत रुचि ली, लेकिन धीरे धीरे इनकी विश्वसनीयता कम होती चली गई। खुद को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ मची हुई है। फिर उसकी बुनियाद भले ही झूठ पर क्यों ना हो। कंपटीशन मार्केट ट्रेंड, न्यूज चैनलों का भी मार्केटिंग कंपटीशन में चल रहा है, और चाहे कुछ भी हो इन चैनलों पर होने वाली डिबेट का स्तर देखकर लगता है कि ये समाज में जागरूकता कम, द्वेष व नफरत को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। कई बार तो एंकर वहाँ आए पैनल के बीच। हाँ साथियों, ऐसा भी होता है। कई बार तो एंकर वहाँ आए पैनल के बीच हाथापाई तक देखने को मिल जाती है। वहाँ पर जो मेहमान आते हैं, साक्षात्कार लिया जाता है, वहाँ पर
वही पैनल और एंकर के बीच में कभी कभी हाथापाई भी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, झमेला हो जाता है। बात में कोई अड़ प्रश्न एंकर ने पूछ दिया तो जो जो साक्षात्कार देने वाला पैनल अगर पसंद नहीं किया, वहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई, हाथ उठा दिया, कुछ गाली गुलच हो गया। ऐसी बातें होता है कि नहीं? कभी ना कभी होता है साथियों, ऐसे भी होते हैं आज के टेलीविज़न में। इन सभी चीज़ों को भला कोई खुद व परिवार को कैसे देखना भी दिखाना चाहेगा साथियों। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी भी है जिसने अब इन्हीं कारणों के चलते टीवी को देखना तक छोड़ दिया है। बहुत सारे लोग हैं अब टीवी को देखना उन्होंने छोड़ दिया है, कुछ जिनको लायक के कुछ नहीं रहे। कुछ लोग भले ही टीवी देखने में लोगों की कम रुचि स्मार्टफोन को हो। हाँ साथियों, कुछ लोग भले ही टीवी देखने में लोगों की कम होती रुचि को स्मार्टफोन को ही दोषी मानते हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक दोषी तो टीवी चैनल खुद भी हैं। कभी इसके बिना जीवन अधूरा लगता था, कभी टीवी के बिना जीवन अधूरा लगता था, है ना। और लेकिन आज भागम भाग भरी जिंदगी की व्यस्तताओं ने टेलीविज़न को अकेले छोड़ दिया है। हाँ साथियों, आज जैसे टेलीविज़न पुरानी वाली मॉडल टेलीविज़न की जो रूप, कहीं टेलीविज़न अकेला लग रहा है और टेलीविज़न अब ये कहने रहा है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। साथियों, आपने ट्यून किया है आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया, और हम आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेलीविज़न डे के बारे में, क्योंकि आज है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। 21 नवंबर 2020 का तारीख है आज, और आज है शनिवार। और हम जब प्रोग्राम करने आए तो हमारा समय 5 बजे हम आपके साथ पहुँचे हैं। अभी कई मोड़ पर हम आकर पहुँच गए हैं और हमने विश्व टेलीविज़न के दिवस के बारे में कुछ चर्चा कर लिए हैं साथियों। तो सुनते रहिए, देखते रहिए। आइए ये गाना एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। तुम आ गए हो, नूर आ गया खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। हाँ साथियों, हमारे आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ में जब श्रोता आ जाते हैं तो कार्यक्रम में भी मोड़ आ जाता है, कसिन मोड़ आ जाता है और नूर ही आ जाता है। क्योंकि श्रोता जब हम पहुंचते हैं आपके पास तो आप भी खुश होते हैं, और आप जब हमारे पास पहुंच जाते हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे साथी दर्शक, तो हमें भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना।
आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया। और हम बात कर रहे हैं साथियों आज के यानी कि 21 नवंबर के साथ जुड़ा हुआ हमारा ये लाइव शो चल रहा है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। और आज आपके साथ हम हैं आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ। यस फ्रेंड्स, आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया आपके साथ माँ की संदेश के साथ। साथियों आज हम बात कर रहे हैं यानी कि 21 नवंबर के साथ जुड़ा हुआ कुछ इतिहास के बारे में हम आप बात करने वाले हैं, कुछ हिस्ट्री के बारे में हम आज आपके सामने आप चर्चा करने वाले हैं। साथियों ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए हैं। आपके साथ हम बांट रहे हैं 21 नवंबर के इतिहास के बारे में कुछ बातें करेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए। दिल्ली के 1571 21 नवंबर 1571 दिल्ली के शासक सिकंदर लोधी का निधन हो गया। 1694 फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक तथा लेखक फ्रांकोइस मेरी आरोए का जन्म हुआ। वे वोल्टर के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1783 पहली बार आकाश में गुब्बारे अथवा बैलून द्वारा मनुष्य ने उड़ने का प्रयास किया। इस गुब्बारे में 2 लोग सवार थे। इनमें एक फ्रांस के भौतिक शास्त्री ड्यूरेज थे। ड्यूरेज ने शिक्षा प्राप्ति के काल से ही उड़ने का योजना बनाई थी। बहुत बड़ा दिन है साथियों। पहला बैलून का उड़ान आज ही के दिन 1783 में 1783 में, मतलब 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले हम आसमान पर इंसान बैलून में उड़ना शुरू किया था। 1791 21 नवंबर कर्नल नेपोलियन बोनापार्ट को जनरल और नियुक्त कमांडर इन चीफ फ्रांसीसी गणराज्य के सेनाओं के लिए पदोन्नत किया गया। 1806 नेपोलियन बोनापार्ट की ओर से बर्लिन आदेश जारी हुआ। इस आदेश के अनुसार फ्रांस के प्रभाव वाले समस्त यूरोपीय देशों के ब्रिटेन के साथ व्यापार पर, हाँ साथियों, ब्रिटेन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1813 नीदरलैंड में एक स्वतंत्र सरकार बहाल हुई। 1867 लग्जमबर्ग को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, किंतु इसके बाद भी ये देश हॉलैंड से जुड़ा रहा। 1877 अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया के सामने पहला फोनोग्राफ जिस पर आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता था, पहला फोनोग्राफ जारी किया जिस पर आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा सकता था और बाद में सुना भी जा सकता था। फर्स्ट फोनोग्राफ डिफरेंट टुडे 1877 को वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने इसकी प्रस्तुति की थी और दुनिया के सामने उसे लाए। और 1894 पहला चीनी जापानी युद्ध लहसुन शहर पर कब्जा करने के बाद जापानी द्वितीय सेना ने 1000 से अधिक चीनी सैनिकों और नागरिकों को मार डाला। 1918 चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करने के और प्रक्वल ऑफ लाइन कंट्रोल को वापस लेने के बाद चीन भारतीय युद्ध समाप्त हो गया, जो सभी क्षेत्र में हुए संघर्ष के दौरान उन्होंने कब्जा कर लिया था 1918 को। मतलब कि चीन हमारा दुश्मन बहुत साल पहले 100 पहले से थे। ये 1918 की बात है जब चाइना इंडिया का युद्ध हुआ था। तब हम ब्रिटिश इंडिया के भाग में थे जहां अंग्रेजों ने हमें शासन में लगे हुए थे। साथियों आइए आगे चलते हैं। 21 नवंबर की बात हम कर रहे हैं। 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई पहुंचे और कांग्रेस ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था। 1947 आज़ादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया 21 नवंबर 1947 को। 1962 रियो पैड्रास के हम्बर्टो विडाल के शू स्टोर में प्रोपेन विस्फोट से सैन जुआन ब्यूटोरिको में 33 लोग मारे गए और अन्य 69 घायल हो गए। 1963 केरल के थुम्बा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हो गया। 1974 इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2 केंद्रीय पर्वों में रखे गए विस्फोटक में 21 लोगों की
मौत हो गई और 182 अन्य घायल हो गए और आखिर में 6 लोगों की मौत हो गई और 106 लोगों की मौत हो गई थी साथियों। आपने ट्यून किया है हमारा चैनल आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया। उन्नीस सौ 77 गॉड डिफेंड न्यूजीलैंड का नया राष्ट्रगान बन गया है, जो गॉड सेवत क्वीन के साथ समान रूप से खड़ा है, जो 1840 से पारंपरिक था। 1989 ब्रिटिश संसद के निम्न सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार कैमरे लगाए गए। हाँ साथियों, हम बात कर रहे थे इतिहास के बारे में, 21 नवंबर के इतिहास के बारे में, और हम इतिहास के बारे में सुन रहे हैं हमारा आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की परिसर पर। साथियों 1989 ब्रिटिश संसद के निम्न सदस्य हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार कैमरे लगाए गए और 2002 बुल्गारिया, इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को नाटो ने संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण दिया। हाँ साथियों, 2005 श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने पूर्व प्रधानमंत्री रत्नश्री विक्रम नायके को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 2006 एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी नीदरलैंड के ऑनहाम स्पेन में टकरा गई, जिससे 31 लोग घायल हो गए और पुलिस मालगाड़ी के चालक को गिरफ्तार करती है, जिसने लाल बत्ती की अनदेखी की थी। हाँ साथियों, लाल बत्ती की अनदेखी करते हुए वही मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया और एक स्टेशन पर ही दोनों, एक पैसेंजर एक यात्रीवाही ट्रेन के साथ वही मालगाड़ी का टक्कर हो गया था, जिसके कारण कुछ मरे तो नहीं, पैसेंजरों का कोई मरे नहीं, लेकिन काफ़ी घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिया। हुई ड्राइवर को, मालगाड़ी का जो ड्राइवर था उसका जो वो अनदेखी करने के कारण वही ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था आज ही के दिन 2002 में। 2005 श्रीलंका के राष्ट्रपति, हाँ साथियों, ये ड्राइवर की बात जो है 2006 की थी, और 2009 चीन के हाइलोजियांग में एक कोयला खदान में विस्फोट होने से 108 सैनिकों की मौत हो गई। हम अभी बात कर रहे थे साथियों 21 नवंबर के साथ जुड़ा हुआ कुछ इतिहास के बारे में हमने बातें की कि 21 नवंबर को क्या क्या सी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, जिस घटना सुनने के लिए कहीं ना कहीं हमारा कान तरस रहे होते हैं। कुछ जानना चाहिए, कुछ ऐतिहासिक बातें में जानना चाहिए साथियों, ज़रूर जानना चाहिए। और हम ही वही प्रयास में कभी कभी आते हैं आपके सामने, और आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे, और इसी अवसर पर हमने आपके साथ पिछला स्पेशल टेलीविज़न डे को लेकर कुछ स्पेशल बातों के साथ हम आपके पास पहुंच गए साथियों। अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्म हुए कुछ लोगों के बारे में हम बात करते हैं साथियों। आज किन किन का जन्मदिन है, 21 नवंबर को कौन कौन जन्म हुए थे, कौन कौन सेलिब्रिटी।
हाँ साथियों, 21 नवंबर को 1938 को जन्म हुए थे महान एक्टर और डांसर, महान एक्टर एंड सुपर डांसर हेलन जी का। 1938 में जन्म हुए थे म्यांमार में। वो आके इंडियन फिल्म में छा गए, और क्या छा गए, ज़बरदस्त नाम कमाया, ज़बरदस्त काम किया और ज़बरदस्त नेचर बन के उभरे साथियों। हेलन ग्रेट डांसर ऑफ दी, एक माइलस्टोन, डांसिंग का एक माइलस्टोन कहा जा सकता है हमारी प्यारी अम्मा जी हेलन को। और रोमा गुहा ठाकुरता का जन्म हुआ था 1934 में कोलकाता में। और 1926 नवंबर 21 को पेशावर में जन्म हुआ था एक और शख्स का नाम प्रेमनाथ। हाँ साथियों, फिल्म जगत का ये धूम धमाका एक्टर जिसे ज़्यादातर हम खलनायक के रूप में जानते हैं, और उन्होंने हीरो का रोल भी किया, कैरेक्टर रोल भी किया, लेकिन खलनायक में वो ज़्यादा भारी रहे। प्रेमनाथ का जन्मदिन पेशावर में हुआ था 1926 को। और 1899 को जन्म हुआ था भद्रक डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा का भद्रक में जन्म हुआ था डॉक्टर हरेकृष्ण महताब जी का। हाँ साथियों, डॉक्टर हरेकृष्ण महताब जो कि बहुत बड़े नेता थे, पॉलिटिशियन थे, और बहुत बड़े पॉलिटिशियन, राइटर, काफ़ी सारे काम किए उन्होंने उड़ीसा के इम्प्रूवमेंट में। और उनका जन्म हुआ था हरेकृष्ण डॉक्टर, उनका जन्म हुआ था साथियों। हरेकृष्ण महताब 1899 में भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। इन सारे सेलिब्रिटियों को हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और साथियों, अगर आपका किसी का भी आज का यानी कि 21 नवंबर को हमारे प्यारे दर्शकों का भी किसी का जन्मदिन है, तो हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हिंदुस्तान का हो, हिंदुस्तान के बाहर का हो, लोकल किसी का भी हो, सबको हम देते हैं हैप्पी बर्थडे डे, हैप्पी बर्थडे का बेस्ट विशेष फ्रेंड। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर 21 नवंबर को किसी का डेथ एनिवर्सरी है तो उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे, और हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, माँ के आशीर्वाद उनकी आत्मा पर पड़े, और माता की अंग में विलीन हो जाए वही आत्मा। निश्चित रूप से वही बात करेंगे साथियों। हमारा जाने का टाइम हो गया है, तो आज का यानी कि आज था हमारा वर्ल्ड टेलीविज़न डे, और वर्ल्ड टेलीविज़न के बाद हमने कुछ बातें आपके साथ शेयर किए, कुछ बातें हमने किए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने प्यार से हमारे साथ रहे, दोस्ती निभाया, कार्यक्रम को एंजॉय किया। तो आज का लाइव ऑनलाइन वीडियो प्रोग्राम मैं था मैं आपके साथ आकाशवाणी गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से साथियों। तो चलेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम आपसे जाना चाहेंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगा। तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना, मांग के साथ हमने मांग लिया संसार। हाँ साथियों, आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से माँ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बनी रहे। माता हमेशा आपको खुशी रखे, सुख रखे। और छठ पूजा का सिलसिला चल रहा है, तो छठ की भी बहुत बहुत मुबारक, सबको बहुत बहुत हाथ की शुभकामनाएं। छठ आस्था का पर्व, सूर्य उपासना का पर्व, और माँ की मंगलम माता की उपासना का पर्व। क्योंकि माँ बाप को आप उपासना करेंगे तो वो सूर्य की उपासना होगी। आस्था माँ बाप को रखिए, भगवान अपने आप आपको आस्था देंगे, आपका विश्वास भाजन होंगे। अपने माँ बाप का ख्याल रखिए।
प्रणाम कीजिए, सुबह उठते ही उनका सेवा कीजिए, उनको देखभाल कीजिए, नेगलेक्ट मिस मत कीजिए साथियों। कि माँ बाप रियल गॉड ऑफ द फादर एंड मदर इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स ऑल विल ट्राई चिक्सन ऑल टू फादर मदर नेगलेक्ट यू नो। तो चलता हूँ मैं। आकाश दर्शन गोविंद चंद्र सराफ माँ की दुनिया की ओर से। आइए लेते हैं एक म्यूजिकली ब्रेक, मांग के साथ तुम्हारा। एक नया संसार मिला, जय हिंद, फिर मिलेंगे। यार मिला, एक नया संसार मिला। जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा। टांगे गाड़ी, टांगे टांगे, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, नया दौर, संगीत ओपी नैया। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। दिल जवां और रुत हंसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। जान भी तू है, दिल भी तू ही। राह भी तू, मंजिल भी तू ही। और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा। Yeah!